योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। सीएम ने संस्थापक सप्ताह समारोह का किया उद्घाटन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्क्वाड विपिन रावत रहे मौजूद। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से की लूट। सोने और चांदी से भरा थैला लेकर हुए फरार। तमंचे की बट से मारकर व्यापारी को किया घायल। आरक्षित जंगल में हो रहा है पक्का निर्माण कार्य। वन क्षेत्र अधिकारी नहीं ले रहे सुध। आदिवासियों की झोपड़ियों को पहुंचा रहे हैं क्षति। बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की हुई मौत। हत्या कर हाईवे पर फेंका शव। पोते ने दादा की फावड़े से की हत्या। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में नरही बाजार में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम में सभी व्यापारियों और आम जनता को जागरूक किया गया है। कार्यकर्ताओं ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को मास्क यहां पर पहनाया है। नरही बाजार से हजरतगंज चौराहे तक जागरूकता रैली यहां पर निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। साथ ही कोरोना को लेकर यहां पर जागरूकता रैली निकालते हुए लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बता दें, मौके पर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था वहां पर लोगों को जागरूक करते हुए, समझाते हुए लोगों को मास्क दिया गया, उन्हें मास्क पहनाया गया। साथ ही कोरोना के संक्रमण को लेकर जानकारी यहां पर दी गई और लोगों को यहां पर जागरूक किया गया। वहीं अम्बेडकर नगर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित का कसूर बस इतना था कि उसने गन्ने के खेत से एक गन्ना तोड़ लिया था। इसी बात को लेकर गन्ने के खेत के मालिक ने अपने साथियों के साथ गन्ना तोड़ने वाले पीड़ित की पिटाई कर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। परिजन पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि खेत मालिक के पुत्र ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर युवक के सर पर गन्ने से वार कर दिया था और इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। साथ ही 2 आरोपियों को इस मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। गन्ना तोड़ लिए तो गन्ना तोड़ लिए तो 100 रुपया देते रहे नहीं गन्ना का। उन्हें जबरदस्ती 3 आदमी गाड़ी बैठाए न लेके गए हैं। के रहा गाँव वाले रहे हुए सुरतापुरा गाँव वाले। नाम किसी का मालूम है? नाम किसी का मालूम है? नाम कुछ ना मालूम है, गन्ना खेत हुए मालूम है। जानकारी करने पर यह पता चला कि वो पड़ोस के गांव के गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ के खाने गया था और इतने में जो गन्ना खेत के जो ओनर थे उन्होंने आकर के, उनके लड़के ने आकर के अपने साथियों के साथ उनके सर पे उसी गन्ने को छीन करके उनके सर पे मार दिया और जिसकी वजह से वहीं उनको सर पे चोट लगी, उल्टी हुई और वहीं वो अचेत हो गए। उसको लड़के को तत्काल सीएचसी ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन अब नो बैग डे होगा। खेल खेल में मनोरंजन के साथ अब बच्चे यहां पर पढ़ाई करेंगे। प्राइमरी से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए ये बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब नए बदलाव लागू होंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रस्ताव में चर्चा की थी। बैठक में डिप्टी सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। मनोरंजन ढंग से अब पढ़ाने को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब सप्ताह में एक दिन नो बैग डे होगा। बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे, मनोरंजन के साथ यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रस्ताव में चर्चा की थी, जिसके बाद निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे रखा जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में एक युवक का शव बरामद किया गया है।
शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पशुओं को चराने के लिए घर से ये मृतक युवक निकला था, जिसके बाद पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के छोइया नदी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। नदी में ये युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद अब परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता ताबिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में युवक का शव बरामद किया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक शव मिला है। एक शव जो नदी के अंदर मिला है। अगर हम बात करें परिवार को साफ तौर पे ये है कहना है कि इस हमारे युवक की हत्या हुई है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जी, किसी पर शक यहाँ पर जाहिर किया है क्या परिजनों ने? देखिए, अभी तो परिवार वालों का साफ तौर पर यही कहना है, अभी परिवार ने किसी पे आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनका कहना साफ तौर पर यही है कि हमारे परिवार में एक बेटे की हत्या हुई है और इसको अब पुलिस देगी। हमें क्या पता पुलिस क्या जांच करेगी, क्या करेगी। इस मामले को लेकर पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है? देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन से हम लोगों की बात चल रही है। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार हम जांच कर रहे हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में एक अज्ञात विकलांग शव भी कल पुलिस ने बरामद किया था, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो लगातार जनपद बिजनौर में अज्ञात शव मिल रहे हैं, तो इसको पुलिस बहुत एक तीखी नजर से देख रही है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, तो क्या कुछ इसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, एसपी डॉक्टर धर्मवीर से लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं बिजनौर के अंदर, एक खौफ पैदा न हो आम आदमी के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाशों का सिलसिला जारी है मिलना बिजनौर के अंदर। एक बड़ी वारदात को, घटना को अंजाम दे रहे हैं अज्ञात बदमाश, और इस तरफ कप्तान का भी सख्त आदेश नजर आ रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बलिया में चाउमीन खाने से बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। मामला नरही थाना अंतर्गत नरही गांव में चटनिया मेले का है, जहां पर आपको बता दें कि मेले में लगी चाउमीन के ठेले से चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 4 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई खाद्य पदार्थ का स्टॉल पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था और इस दौरान गाँव के इन बच्चों ने जिस ठेले पर बिकने वाले चाउमीन खाई थी, वहाँ से इन बच्चों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद 2 बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही 4 बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर, ऐसा है कि दादाजी मेरा लगता है हमारे चटनिया मेरा लगता है नदी के तीर पर, वहाँ से लोग जैसे चाउमीन वाउमीन या फुल्की उल्की जो भी था, जो लोग जाकर मात्रा में खा लिए। डॉक्टर साहब पंकज कुमार बोले कि क्या कहते हैं फूड पॉइजन होता है ना, ये हो गया। उसके बाद वो बोले कि चले जाइए जिला अस्पताल। हम जिला अस्पताल नहीं गए, हम सिर्फ यहाँ जीवन ज्योति में लेकर चले आए। हमारे घर के बच्चे 4-5 लोग बीमार पड़े हुए थे। अच्छा, और कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है? और गांव में 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। वही वहाँ पे जो मेला लगा हुआ था, तो मेले में कुछ बच्चों ने जो है चाउमीन वगैरह खाए थे। बाद में उन बच्चों में वोमिटिंग और लूज स्टूल यानी डायरिया की शिकायत हुई और उनका बीपी काफी लो हो गया था, जिसको लेकर के उनके गार्जियन जो है CSC नरही पर गए थे। वहाँ पे प्रसिद्ध चिकित्सकों ने उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रिया को रेफर किया गया था और जाते हुए रास्ते में डेथ हो गई है और महिमा प्रजापति की डेथ बलिया में डेथ हो गई। दोनों की कितनी उम्र थी? एक की 7 साल उम्र बता रहे हैं और दूसरे की उम्र जो है 14 साल। वहाँ के अधीक्षक उनको किसी विशेष सूत्र से पता चला है कि 3-4 बच्चे और कहीं प्राइवेट में अपना इलाज करा रहे हैं। क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति जैसा बता रहे हैं कि अभी ठीक है और बाकी वो अपने जो है नरही जहाँ पे मेला लगा था अगल बगल के गांवों में अपनी टीमों को सतर्क कर दिए और आशा के माध्यम से पता करा रहे हैं कि किसी और गांव में किसी और बच्चे।
इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल हो गए हैं। लोगों ने घायलों को ट्रक से बाहर निकाल लिया है। साथ ही आपको बता दें कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सहजीपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें हादसे में ड्राइवर और एक खलासी घायल बताया जा रहा है। वहां पर मौजूद लोगों ने घायलों को ट्रक से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। साथ ही अब इन घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सहजीपुर का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं देवरिया में पुलिस पर पथराव का मामला सामने आ रहा है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के बिश्रौली गांव का है, जहां पर आपको बता दें कि रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 2 जवान चोटिल हो गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव का है। आज एक जमीन को लेकर के एक पक्ष का स्टे था, उसी पर उनका जो दूसरा पक्ष है वो उस जमीन को बनाने का प्रयास कर रहा था। तभी पुलिस को 112 नंबर की गाड़ी को फ़ोन कर दिया। वहाँ पर हमारी पीआरबी पहुँची और उन्होंने उसने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इसी समय कुछ लोगों ने जो है वो पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे हमारी पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस की जो गाड़ी है उसका एक शीशा भी टूट गया है। इस घटना को लेकर के लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ। और ज्यादा जानकारी के लिए देवरी से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, पुलिस पर पथराव का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? विनीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, पुलिस पर पथराव का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बता दें कि गांव में पुलिस सुलह समझौता कराने गई थी, जिसको लेकर वहां कुछ लोग जो हैं पुलिस पर पथराव कर दिए, जिसके बाद पुलिस के 1 सिपाही और 1 चालक जो थे वो घायल हो गए। जी जी जी, पुलिस पर पथराव क्यों किया गया? क्यों इन लोगों ने पथराव किया है पुलिस पर? बता दें कि पुलिस जो है वहां पहले समझने गई थी। जब तक पुलिस अपने आप को स्ट्रगल करती, समझ पाती कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तब तक दूसरे पक्ष के लोगों ने गुटबाजी करके पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी वहां अपनी जान बचाकर और भाग निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बरामद किया गया है। कमरे में साड़ी से लटका हुआ महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल यहां पर पुलिस अभी कर रही है। बाजार शुक्र थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। फांसी के फंदे से महिला का शव लटका हुआ था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं झांसी के बीकेडी कोठारी हाल में चल रही खंड स्नातक सीट की मतगणना के दौरान हंगामा हो गया। हंगामे का कारण भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं को कोठारी हॉल में जाने से रोकना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मतगणना स्थल पर जाने से रोका।
तो बीकेडी कोठारी हॉल में एमएलसी सीट की मतगणना चल रही थी और कार्यकर्ता मतगणना स्थल जाने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने ये देखा तो उन्हें रोक लिया, जिसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ कोठारी हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। से मतगणना शुरू हुई है तब से हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं, अंदर हमारे एजेंट लोग लगातार शिकायत दर्ज करवा रहे हैं और उसके बाद एक एजेंट ने तो यहाँ तक शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रथम वरीयता के जो मत थे उसमें हमारी गड्डी की गड्डी सीधी दूसरे प्रत्याशी को उसमें मिला दी गई। लगातार दर्ज कराते हुए शिकायतें, लेकिन अंदर जब सुनी नहीं गई और उसके बाद आज सवेरे जो हमारे प्रत्याशी अंदर जाना चाह रहे थे और पुनः काउंटिंग की इच्छा व्यक्त की तो उसके बाद उन्हें प्रशासन ने घुसने नहीं दिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। तब इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। बताया जा रहा है बाइक सवार युवक की मौके पर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शिवरतगंज थाना क्षेत्र के रुकनपुर की घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार के कहर से एक युवक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया था और इसी दौरान हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। शिवरतगंज थाना क्षेत्र के रुकनपुर की घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता तौफीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तौफीक, तेज रफ्तार के कहर से एक युवक की मौत हो गई है, ताजा अपडेट दीजिए। हेलो जी तौफीक, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 तेज रफ्तार के कहर से एक युवक की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी जी, ये शिवरतगंज थाना क्षेत्र का मामला है जी। और लगातार ये भी कहा जा सकता है कि ठंड और कोहरा के कारण से भी ये हादसे लगातार हो रहे हैं। कल 2 लोगों की मौत हुई, आज भी 1 लोगों की मौत हो गई है। जी, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? यातायात नियमों का पालन न करना भी इसका एक जो है कारण माना जा सकता है। जी, इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ अभी कार्रवाई की है? पुलिस का वर्क इतना ही होता है, हादसा के बाद जो है इसको जो है दुर्घटना रहती ही है, अपराध रहता नहीं है, तो बस सबको कब्जे लेकर और उसका अंतिम संस्कार इतने तक ही पुलिस का कार्य रह जाता है। पुलिस ने क्या अभी पता लग पाया है कि जिस ट्रक से यह हादसा हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई अभी? अभी तक जानकारी नहीं होगी। अज्ञात ही कारण, अज्ञात वाहन भी था और अज्ञात कारण बना हुआ था ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर कृषि बिल का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें, कृषि बिल के खिलाफ किसान यूनियन का प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है। किसानों ने बिल को काला कानून बताते हुए प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। किसानों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी इसको लेकर सौंपा है। तो बड़ी जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर पूरे देश भर में किसान कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान उतरे हुए हैं। ऐसे में किसानों का समर्थन करते हुए जगह जगह पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अब अमेठी में कृषि बिल का विरोध यहां पर देखने को मिला है, जहां पर किसान यूनियन ने कृषि बिल को काला कानून बताते हुए प्रदर्शन किया और साथ ही यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। कानपुर में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने विकास भवन में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जहां सभी विभागों में एक के बाद एक कमियां देख नाराजगी यहां पर जाहिर की गई है। वहीं कृषि विभाग के एक अधिकारी व्हाट्सएप पर छुट्टी मांगकर ऑफिस से गायब निकले और जिसको देखकर अब मुख्य विकास अधिकारी नाराज दिखाई दी हैं। साथ ही कई दफ्तरों में रजिस्टर चेक किए गए हैं, लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं दिखाई दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने 1 हफ्ते का समय देते हुए विभाग की कमियों को सही करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं
कि हर कार्यालय में समय से अधिकारी आ जाएं, 10 बजे से उनको अपने ऑफिस में रहना चाहिए और सबसे प्राथमिकता उनको देना चाहिए जनता दर्शन पे और जनता की शिकायतों पे, और ना केवल शिकायतों पे, जो शिकायतें आ रही हैं उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने पूरे विकास भवन का निरीक्षण किया और लगभग 3 घंटे ये निरीक्षण चला। हमारे यहाँ पूरे विकास भवन में 3 फ्लोर्स हैं और इसमें 21 विभाग हैं, तो हर विभाग के कार्यालय का मैंने इंस्पेक्शन किया और मुख्यतः मैंने 4-5 चीज़ें वहाँ पे देखी। पहले तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया जिसमें देखा गया कि उपस्थिति है कि नहीं। कुछ अधिकारी बिना स्वीकृति के छुट्टी गए हुए थे, जो स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। इसके लिए हम इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस उतर गई है। किसान बिल के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया गया है। गौरीगंज की सड़कों पर अब प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। नारेबाजी कर किसानों की मांगों को मानने की यहां पर बात कही गई है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर कृषि बिल को लेकर किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस के सड़कों पर देखने को मिल रही है। किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन यहां पर किया गया है। नारेबाजी यहां पर कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ताओं ने यहां पर की है। साथ ही नारेबाजी कर किसानों की मांगों को मानने की यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमंच।